हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में जनरल नॉलेज का। तो आज भी हम कवर करने वाले हैं अपने जनरल साइंस का पोर्शन। ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अलग से ही जनरल साइंस पूछता है। तो वैसे ही हम जनरल साइंस का आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाए आज। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए लाइन टू लाइन वन लाइनर जी के लिखने के लिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए, Which of the following is not among the three main classes of algae? Algae का क्लास है, ठीक है, मान लीजिए 3 क्लास है एल्गी का, तो ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एल्गी का क्लास में नहीं आता है। देखिए, क्लोरोफाइसी या फिर रोडोफाइसी या फिर फाइसोफाई या फिर जिम्नोस्पर्म्स। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऊपर का जो तीनों है ये आपका एल्गी का है, ठीक है, और ये जो जिम्नोस्पर्म है ये आपका आ जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है, देन और इसके नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन में इन सब के बारे में भी देखेंगे कि कौन सा कलर का कौन सा एल्गी का क्या बोला जाता है। ठीक है, देखिए, द मेंबर्स ऑफ रोडियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। जो रोडियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा कलर का एल्गी बोलते हैं? रोडियोफाइसी जो होता है वो कौन सा कलर का एल्गी कहलाता है? ग्रीन, ब्राउन, रेड या फिर येलो? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो रोडियोफाइसी है इसको हम लोग रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका सिंपली देख लीजिए, जैसे कि आर इसका और आर इसका। ठीक है, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर्स ऑफ, यहां पे ई होगा ऐसे एक साथ, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। जो फियोफाइसी वैसे एल्गी का जैसे 3 मेन क्लास होता है, वैसे यहां पे भी क्लास के बारे में ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी। तो फियोफाइसी का कौन सा कलर का एल्गी होता है? ग्रीन, ब्राउन, रेड या फिर येलो? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन। ठीक है, जो फियोफाइसी है इसका ब्राउन एल्गी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। यहां पे ये क्वेश्चन को आपको कोई भी ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आप लोग इसको पकड़ लेंगे। यहां पे वर्ड हुआ है क्लोरो यानी कि पकड़ लीजिए क्लोरोफिल। जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में जैसे होता है, तो वैसे ही आपका क्लोरो से आप पकड़ लीजिए, इसका आंसर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी, तो यहां पे ग्रीन एल्गी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्रोयोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रोयोफाइट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम का वो क्या कहलाता है? प्लांट किंगडम में ब्रोयोफाइट क्या कहलाता है? मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या फिर इंसेक्ट कहलाता है? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो ब्रोयोफाइट प्लांट किंगडम के अंदर में कहलाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि इसको पकड़ लीजिए लैंड पे भी होता है और एक्वाटिक में भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से बहुत बार पूछ चुका है, डिटेल में पढ़िए अच्छा से। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल, स्टडी यानी कि अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब निकल के आ रहा है कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल का मतलब कोशिका, अगर हिंदी में बोला जाए तो सेल का मतलब कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन या फिर ऐसे बोलिए स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। साइटोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, और एक चीज, जो सेल है उसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ? डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। ठीक है,
रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, ये भी डिस्कवरी इनके द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर सिस्टम्स। तो यहां पे आपका आंसर हो रहा है, जान लीजिए सबसे पहले सेल, ठीक है, क्योंकि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन यूकैरियोटिक सेल। सेल का जो टाइप्स होता है उसमें से यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होता है, तो इसमें से यूकैरियोटिक बोल रहा है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस का बना होता है, किस चीज का बना होता है। तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखिए, फोस्फोलिड या फिर लिपोप्रोटीन या फिर फोस्फोलिपोप्रोटीन या फिर फोस्फोप्रोटीन, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर होगा जो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आपका बना होता है फोस्फोलिड, ठीक है, फोस्फोलिपिड का, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, सेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। जो सेल और टिश्यू डेथ, जब सेल या टिश्यू का जो डेथ होता है एक लिविंग बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स, न्यूप्रोसिस या फिर नेक्रोसिस या फिर नियोप्लासिया। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो सेल और टिश्यू जब डेथ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है लिविंग बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। द स्ट्रक्चर इन सेल्स, कोशिका के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, विच कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। पिगमेंट यानी कि पिगमेंट का मतलब है, ऐसा समझिए, जो कि किसी चीज को कलर देता हो, ठीक है, किसी चीज, ऐसा कुछ सब्सटेंस जो किसी चीज को कलर देता हो। ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिसके वजह से लाइट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट का काम करता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो 215 नंबर का जीके सीरीज हम लोगों ने कवर कर लिया, जनरल साइंस का बायोलॉजी का पोर्शन, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल अपना 216 नंबर वीडियो लेके, ऐसे ही बायोलॉजी का टॉप क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वन लाइनर स्टैटिक जीके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।